Hello bachcho, let's read the given question. The question says a thin semicircular conducting ring of radius capital R is falling with its plane vertical in horizontal magnetic induction B bar. At the position M and Q, the speed of the ring is V and the potential difference developed across the ring is option A 0, option B BV pi R square by 2 and M at higher potential. C option given है pi R BV and Q is at higher potential. Option D 2 R BV and Q is at higher potential. So यहाँ पे जो key concept for this question we need to understand is the concept of motional EMF. मोशनल EMF. अब यहाँ पे मोशनल EMF की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन E इज इक्वल्स टू BVL. ये है फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर which is moving in a uniform magnetic field. अगर हम मान ले let's suppose this is the uniform magnetic field in which we are given with a conductor, a straight rod है basically and it is moving with speed v in this magnetic field. So the expression आएगा motional EMF का जो EMF develop होगा induce होगा in this across this rod, it is given by the expression BVL. ठीक है, अगर यही rod को हम कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट करें एट सम एंगल थीटा, तो हमें ये देखना होगा कि इसका कौन सा साइड हमें लेना है. बेसिकली यहाँ पे हमें वो लेंथ लेनी होती है इसकी जो कि परपेंडिकुलरली स्वीप करे इस मैग्नेटिक फील्ड को. तो फॉर द सेकंड केस जो एक्सप्रेशन हमें याद रखना है दैट इज E इज इक्वल्स टू BVL साइन थीटा, बट थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड वेलोसिटी. ठीक है ना, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ वी कैन बिगिन विद द क्वेश्चन पार्ट. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें जो सिचुएशन गिवन है वो कुछ इस तरीके से है. ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है. अच्छा, डायरेक्शन की बात हम इसी के साथ यहाँ पे कर लेंगे फॉर द क्वेश्चन कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा कौन सा लोअर पे. ठीक है ना, तो पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं. इस तरीके से रॉड है हमारी, सॉरी जो भी रिंग है बेसिकली सेमी सर्कुलर रिंग. इस तरीके से इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, जैसे M दिया हुआ है, यहाँ पे Q दिया हुआ है. ये V वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रही है. अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसके जो एंड पॉइंट्स है अगर हम उसको ज्वाइन कर दें इस तरीके से तो हमें ये इफेक्टिव लेंथ लेनी होगी इसकी. अब क्योंकि देख सकते हैं ये इफेक्टिव लेंथ जो है परपेंडिकुलरली स्वीप कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, राइट. सो इफेक्टिव लेंथ की अगर मैं बात करूं यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो इट इज नथिंग बट 2 into R, रेडियस ट्वाइस ऑफ द रेडियस, राइट. सो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, इंड्यूस EMF की क्या बात लिख सकते हैं हम यहाँ पे. सबसे पहले तो साइन 90 हो जाएगा बिकॉज V एंड L आर परपेंडिकुलर. ठीक है ना, इफेक्टिव लेंथ जो है परपेंडिकुलर है. सो साइन 91 हो जाएगा, तो जस्ट इट विल बी BVL और L क्या है, इफेक्टिव लेंथ इज 2 into R, सो 2R. सो ये रिजल्ट हम देख सकते हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी 2RBV. ये आ गया EMF. अब यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा, वेदर द पॉइंट M और वेदर द पॉइंट Q इज एट हायर पोटेंशियल, तो उसके लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल. तो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग वी नीड टू पुट द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ठीक है ना, तो palm face of right hand will give the direction of higher end or higher potential. So in this case Q will be at higher potential. So Q is at higher potential. So this is how we can calculate the side which is at the higher potential. So from the options given D will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.